अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बाण गए या सिंह गए या तुम यूं क्यों हरि को भजती हो या गगन देव लड़े कहाँ आज भुजन को बल भरती हो या कहूँ भक्तन भीड़ पड़ी कहमात सहाय जाय करती हो मोह पुकारत बड़ी देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर में सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत की कथा अनुष्ठान करा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक ओर ब्रह्मर्षि, एक ओर राजर्षि, नारद देवाल सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर सारण क्षेत्र में ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर आत्मया कथा पुस्तूयते वह सर्वे सुतारा प्रधान सोता श्री हनुमान जी कथा श्रवन्तु। बोलिए चंद्र भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। जाग बाबा सेवा संघ द्वारा संचालित सत्संग में श्री राम कथा भगवान शंकर जी सुना रहे, मैया पार्वती सुन रही। मैया पार्वती ने सुना बहुत ही सुंदर चरित्र। विश्वामित्र के मन में आया निशाचरों का नाश करने के लिए मैं याचना के लिए राजा दशरथ के पास जाऊं, दोनों बालकों को ले आऊं, इसी बहाने हम उनके दर्शन करेंगे, अपने मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये प्रसंग चल रहा था। और बहुत विदित करत मनोरथ जात लाग नहीं बार कर्म जन सरजू जल गए भूख दरबार। विश्वामित्र जी ने सरजू नदी में स्नान किया, पूजन आदि करके सीधे दरबार पहुंच गए। राजा दशरथ ने को जब पता चला मुनि विश्वामित्र आए हुए हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा। ऐसे राजा मिलने नहीं गए, इसमें मुनि का आगमन सुना है। राजा ने विप्र को समाज को लिया, ब्राह्मणों को लिया साथ में, तब मुनि दरबार में मुनि से मिलने गए हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। कर दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारन आनी। उनका दंडवत करके मुनि का सम्मान किया है राजा ने, और ला करके अपने सिंहासन पर, निज आसन अपने सिंहासन पर बिठा दिया मुनि। जबकि राजा के सिंहासन पर राजा का ही अधिकार होता है, लेकिन चूंकि मुनि है, ब्रह्मज्ञानी है, जब किसी संत के दर्शन हो जाए, संत मिलन को जाइए कद माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो संत मिल जाए, संत के दर्शनार्थ व्यक्ति चलता है, निष्काम भाव से चलता है। एक पग चलने पर उसे
करोड़ों यज्ञ के समान फल मिलता है। आज राजा मुनि को की सूचना पाई है, इसलिए हित के समाज को लेकर के जाते हैं, दंडवत उनको सम्मान देते हैं, इसके बाद अपने आसन पर ला करके बिठाते हैं और चरण पखार कीन अत पूजा मौसम आज धन नहीं दूजा। अपने को अपने के अलावा किसी अन्य को इस प्रकार से धन नहीं पाया है। राजा ने कहा मेरे समान कोई धन नहीं है। आज मैंने भगवान मुनि विश्वामित्र के दर्शन किए हैं और उनके चरण पखारे हैं। ऐसा अनुमान किया है, ऐसा अनुभव किया है कि मैं ही बड़ा धन हूँ। इस प्रकार से उनका पूजन किया है, पुरुषोत्तर पूजन किया है हमारे विश्वामित्र जी का। राजा ने विविध भांत भोजन करवावा मुनि वर हृदय हरस अति पावा। अनेक प्रकार के व्यंजनों से हमारे विश्वामित्र जी को भोजन कराया है राजा ने। राजा दशरथ ने भोजन कराया और मुनिवर इतने प्रसन्न हुए जैसे आज बहुत ही सुख प्राप्त हो रहा है हमारे विश्वामित्र जी को। चरणन मेले जारी राम देख मुन देह विशारी। चारों बेटों को बुलाया, चरण बंधन कराया और चारों बेटों जिसमें राम को देखा है विश्वामित्र ने तो अपनी देही सुधि भुला गए कि मैं कौन हूँ, कहाँ गया हूँ, कहाँ बैठा हूँ। राम को देखते ही देह प्राणी देह विसारी, अपनी देही विसारती है। ऐसा मुनि विश्वामित्र ने अनुभव किया है। हे मगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूरन शशि लोभा। भगवान राम को देख करके विश्वामित्र ऐसे प्रसन्न है, ऐसी शोभा पा रहे हैं जैसे चकोर चांद को देख करके चांद को देख करके शोभा पाता है, सुख का अनुभव करता है। आज वही दशा हमारे विश्वामित्र की है। उसने राम को देखा है, चकोर की तरह चांद को देख करके जैसे चकोर प्रसन्न होता है, सुख अनुभूति करता है। आज दशरथ के बेटे राम को देख करके विश्वामित्र ने वही अनुभूति की है। तब मन हरस वचन कहराओ मुनि अस कृपा न कीन्हो पाओ। तब दशरथ जी ने कहा है मुनिवर आपने ऐसी कृपा किसी पर नहीं की। जहाँ आप गए हैं क्रोध करके गए हैं, कहीं श्राप दिया है, कहीं कुछ किया है, कहीं कुछ किया है। विश्वामित्र बड़े तीव्र क्रोधी थे, असाधारण क्रोधी थे। तो जहाँ जाते थे केवल श्राप देते थे। लेकिन आज दरबार में आए हुए हैं तो विश्वामित्र जी की सारी दशा बदल चुकी है। एक याचक के रूप में है और ऐसे राम को देख करके, ऐसे उत्साह सभा को देख करके ऐसे लालायत हैं, ऐसे अचरज में हैं कि लगता है कि आज ये विश्वामित्र है ही नहीं। दशरथ जी ने कहा है अब मन प्रसन्न हो गया। नहीं तो कहा ये तो एक बार हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र का सब सत्यानाश कर दिए थे, सारा सत्यानाश कर दिया, रोहतास की बलि हो गई, जाने कितना कितनी परीक्षाएं उन्होंने ली। लेकिन यहाँ तो आज खुद ही परीक्षार्थी बन के जैसे आ गए हो। बड़े प्रसन्न हुए दशरथ, तो मन की बात कह दी है दशरथ ने। तब मन हरस वचन कहराओ मुनि अस कृपा न कीन्हो। वैसी कृपा आपने आज तक किसी पर की नहीं है जैसे मेरे पर कृपा की है। कि कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत लाभ हमारा। कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण आप पधारे हैं? आप संकेत करें, तुरंत तत्काल आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। तुरंत देर नहीं लगाऊंगा। आप बताएं क्यों आए हैं, किस कारण से आगमन हुआ है, मैं तुरंत उसे पूरा करूंगा। आज राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्न मन से कहा है। बड़ी प्रसन्न है राजा दशरथ। हो सकता कुछ याचना कर रहे हो, बालक के जन्म के समय सूचना न मिली हो
आज आए हो, भरपूर दान करने के लिए आज हमारे दशरथ जी तैयार हैं। कहते हैं बताइए, असुर समूह सतावय मोही, मैं जाचन आयो नप तोही। कह रहा असुरों के समूह हमको सता रहे हैं, मैं याचना करने करने आपके पास आया हूँ, याचक बन करके आया हूँ। दशरथ जी ने कहा बताइए, या पार्वती ने कहा भगवान शंकर से क्या याचना करने गए हैं? ये तो ब्रह्मर्षि की तो बड़ी गाथाएं हैं। ये तो बड़े क्रोधी रहे, इन्होंने त्रिशंकु को लटका दिया, विश्वामित्र वशिष्ठ के प्रतियोगिता में इन्होंने एक जीव की रचना कर दी, और जीव न ऊपर पहुंचा न नीचे पहुंचा, तो शंकु बन के लटक गया, जिसको नारियल कहते हैं। तो शंकु जैसे तो बड़े क्रोधी थे। ये क्या याचना करने गए हैं? भगवान शंकर ने कहा सुनो, ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पदमय हो सनाथा। अनुज के समेत राम को दे दो, मैं निश्चरों का नाश करके सनाथ हो जाऊं। मैं भी अनाथों जैसा हूँ, मेरे कोई वर्चस्व नहीं बचा। जहाँ चाहते हैं हमारे यज्ञ में ध्वंस कर देते हैं, पूरे समूह के समूह निशाचर दौड़ पड़ते हैं, यज्ञ नहीं करने देते हैं। राम को दे दो, साथ में छोटे भाई को दे दो। देव भूप मन हरसत तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को कह अति कल्याण। उनका राजा प्रसन्न होकर के इनको दे दो, कोई क्षोभ मत करो। जैसे ही दोनों को मांगा है, दशरथ का तो मन ही एकदम दृढ़ हो गया। यहाँ चौथे पद में बालक पाए हों, उसमें सर्वप्रिय राम, और राम क्योंकि इनके बालक, दशरथ के बालक नहीं, दशरथ ने इस बालक को पहले ही जटायु को दे रखा है। जटायु के बालक है राम। इसका प्रमाण यह है, पिता की अंत्येष्टि दो ही पुत्र करते हैं, या तो सबसे बड़ा करे या सबसे छोटा, बीच के पुत्रों का अधिकार नहीं है। और यही था कि जटायु का जो अंतिम संस्कार किया है वो प्रभु राम ने किया है, और दशरथ का जो अंतिम संस्कार किया है वो भरत जी ने किया है। तो चार भाइयों में जो राम जटायु के पुत्र हो गए, जटायु को दे दिया गया, तो फिर तीन पुत्रों में श्रेष्ठ बड़े पुत्र भरत जी बसते हैं। ये इसका हमारी रामचरितमानस प्रमाण भी देती है। तो अब अपनी चीज तो दे दे, कोई दूसरी चीज कैसे दे दे, ये भी बड़ी विषम बात थी। तो दशरथ जी मन में बड़ी दुखी हो जाते हैं। तो विश्वामित्र ने समझाया है कि देव भूप मन हरसत तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको कहा अति कल्याण। इन बालकों का बड़ा कल्याण है, ये धर्म धुरंधर हैं, धर्म ये धुरी हैं, धर्म पर सदो चलने वाले हैं। इसमें तुम्हारा यश होगा, इनका यश होगा, और समाज का कल्याण होगा, धर्म की स्थापना होगी। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, ये विश्वामित्र जी समझा रहे थे दशरथ को, लेकिन इनको अच्छा नहीं लग रहा था। राजा ने सुना अप्रिय वाणी, सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख कुमलानी। हृदय कंप गया, जीवा रुक गई, मुंह से कुछ वचन नहीं निकल पा रहा था। चौथे अपन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचार कह दिया। विश्वामित्र जी, तो आपने वचन विचार करके नहीं कहा है। अगर आपने विचार करके वचन कहा होता, एक क्षण न लगता, मैं आपके वचनों को पूरा कर देता। चौथे पन में मैंने बालक पाए हैं, बालक देते नहीं बनते हैं, आपने विचार करके नहीं कहा है, कैसे मैं बालक दे दूं आपको? चौथे पन में ही बालक मिले हैं। कोई और बात कह देते, कोई और चौथी विचार करके बात करते, विचार करके कुछ और मांग लेते,
बालकों को मांग लिया, ये तो बिना विचार करके किया है। मांगहु भूम धेनु धनु कोशा, सरबस देव आज सहारोषा। धेनु मांग लो, भूमि मांग लो, धन मांग लो, कोष मांग लो, सर्वस्व में प्रसन्न होकर के दे दूंगा, कुछ भी नहीं बचाऊंगा अपने लिए, सब कुछ दे दूंगा। सहरोषा देह प्राण तय प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निमिष कमाही। आप मेरे प्राण भी मांग लो तो मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा, दे दूंगा। जो देह में प्राण से ज्यादा प्रिय कोई नहीं होता है, वो भी मैं दे दूंगा। लेकिन राम को मत मांगो, लक्ष्मण को मत मांगो। सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनये गुसाई। सारे सुख, चारों बेटे हमको प्राणों की तरह से प्यारे हैं, लेकिन राम को मत मांगो, राम को देते नहीं बनता है। गुसाई और कुछ मांग लो। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोर। कहाँ निशाचर कठोर, कहाँ ये किशोर बालक। कैसा वचन मांगा है, विचार करके नहीं कहा। सुन नभ गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। आज सब क्रोध नहीं आया, आज विश्वामित्र को क्रोध नहीं किया। दशरथ जी के वचन ऐसे लग रहे थे जानो प्रेम रस से भरे हुए। आज राजा की वाणी से गिरा, यानी सरस्वती बोल रही हो। क्रोध नहीं किया विश्वामित्र जी ने, राजा के वचनों को सुना है। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, अनेक प्रकार से आकर के वशिष्ठ जी ने समझाया राजन को। न संदेह नाश कहूँ पावा, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, न संदेह नाश कह पावा। उसी समय वशिष्ठ जी आ गए, जिस समय विश्वामित्र और दशरथ जी का संवाद चल रहा था। दशरथ जी कह रहे थे राम को देते नहीं बनता है, विचार करके नहीं मांगा मुनि आपने। चारों सुख हमको प्राण से प्यारे हैं, हमको तो सारे सुख प्यारे हैं। इसमें राम हमारे लिए बहुत ही प्रिय हैं, राम को देते नहीं बनता है। तो राम को न देने के दो कारण थे। एक तो सीता के स्वयं का पुत्र नहीं थे, जटायु का पुत्र थे। दूसरे की अमानत को कैसे कोई दे दे। दूसरा सर्वप्रिय थे, सुखद थे, दशरथ देना नहीं चाहते थे। ऐसा विचार विमर्श दोनों के बीच में चल रहा था। तब तक वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी ने बहुत तरीके से समझाया है दशरथ को। समझाने पर दशरथ जी का भ्रम दूर कर दिया और दशरथ जी तैयार हो गए। अभी आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए दो हाथ सिखाए। बुलाया दशरथ जी ने दोनों बालकों को और उनको शिक्षा दी, ज्ञान कराया। मेरे प्राणनाथ सुत दो, बताया है विश्वामित्र को, ये मेरे प्राण हैं, दोनों सुत मेरे प्राण हैं। और तुम मुनि पिता आन नहीं को, अब इनका तुम्हारे अलावा कोई पिता नहीं है। विश्वामित्र से कहा अब तुम ही इनके पिता हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सौंप रहा हूँ। आनंद कंद भगवान की